नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, मेरे पास आपके बहुत सारे मेल्स आते ही रहते हैं। अभी हाल में मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मेल्स आए जिसमें मुझे बंटवारे से संबंधित कानून एवं इसकी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी गई। तो इसीलिए मैंने यह डिसाइड किया कि इस बार अपने वीडियो के माध्यम से मैं बंटवारे से संबंधित कानूनी प्रक्रिया की ही चर्चा करूं। इसीलिए आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर आधारित है। दोस्तों, जब कोई पैतृक संपत्ति एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या एक व्यक्ति से दूसरे जनरेशन में जाने की प्रक्रिया से गुजरती है तो इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को ही बंटवारा कहते हैं। यानी अगर पहले किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, उसकी मृत्यु के बाद या इवन उसके लाइफ टाइम में ही यदि वो प्रॉपर्टी दूसरे सदस्यों के बीच अगर बांट दी जा रही है, यानी दूसरे सदस्यों को उनका हिस्सा दिया जा रहा है या दूसरे सदस्य अपना हिस्सा आपसी सहमति अथवा कोर्ट के इंटरफेरेंस से या कोर्ट के माध्यम से यदि ले लेते हैं तो इस प्रक्रिया को बंटवारा कहते हैं। अब ये कैसे होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, आज के वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका होता है आपसी सहमति का, जिसमें जितने भी प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं वो आपस में मिलकर एक सहमति पत्र बनाकर अपने अपने हिस्से को मार्क करके उनकी बाउंड्रीज करके, मतलब कि उसकी चौहद्दी डिसाइड कर ले और ऐसा करके एक बंटवारा नामा बना लेते हैं और फिर उस बंटवारे नामे को ग्राम पंचायत के मुखिया से हस्ताक्षरित करा करके, अर्थात उससे सर्टिफाई करा करके उसे सर्कल ऑफिस में सभी सदस्य उस पेपर को एप्लीकेशन के साथ जमा कर देते हैं, जिसमें सर्कल ऑफिसर इंक्वायरी के लिए जो हल्का कर्मचारी होते हैं यानी पटवारी, जिन्हें हम पटवारी भी कहते हैं, तो वो उस पटवारी को या हल्का कर्मचारी को नियुक्त करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बंटवारे नामे को स्वीकार करते हुए रजिस्टर 2 में सबकी एंट्री कर देते हैं और नया दाखिल खारिज का पेपर तैयार हो जाता है और सबकी अलग अलग रसीदें कटने लगती हैं, जिससे ये मान लिया जाता है कि अब ये इस जमीन का बंटवारा हो गया और अमुक अमुक शेयर पे अमुक अमुक व्यक्तियों का नाम रजिस्टर 2 में चढ़ गया है। दोस्तों, ये तरीका तो आपसी सहमति का हुआ, जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा करते हैं। एक स्थिति यह भी होती है कि परिवार के कुछ सदस्य बंटवारा नहीं चाहते हैं या अपने कुछ निजी स्वार्थ की वजह से वो कोई पर्टिकुलर हिस्सा किसी दूसरे सदस्य को देना नहीं चाहते हैं, या अन्य ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें किसी कारण से आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और किसी एक सदस्य को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेनी होती है। तो अब वो क्या करे? अगर सबकी सहमति का वो वेट करेगा तो शायद अनंत काल तक उसे वेट करना पड़ जाए या सहमति ना बन पाए। किंतु एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉपर्टी में उसका अधिकार तो है ही। तो ऐसी स्थिति में अपना अधिकार पाने के लिए वो कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो अब यहाँ कोर्ट में किस प्रकार बंटवारा का केस यानी बंटवारा के लिए एक वाद लाया जाए और उसमें कोर्ट किस प्रकार से फैसला देती है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि इस प्रकार की कोई आपसी सहमति नहीं बन पा रही है तो परिवार के वो व्यक्ति जो बंटवारा चाहते हैं वो बंटवारा के लिए एक पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं और सूट फाइल करने के लिए उन्हें
सबसे पहले एक प्लांट तैयार करना होता है, जिसमें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है उसको वो एड्रेस्ड होगा, और उसके बाद उसमें जितने भी पार्टीज हैं, पार्टीज कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब को इस वाद पत्र में पार्टी बनाना होता है, और उन सब को नोटिस देकर कोर्ट में अपीयर करवाना होता है। खैर, पहले हम लोग वाद पत्र कैसे तैयार करें इसकी बात कर लें। तो ये जब उसमें पार्टीज सबको इंक्लूड कर लिया गया, उसके बाद वाद पत्र में सबसे पहले व्यक्ति अपना लोकस स्टैंडाई यानी वाद करने का अधिकार वो डिक्लेयर करता है कि वो इस वाद को क्यों ला रहा है। उसके बाद कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करनी होती है कि इस कोर्ट को यह केस सुनने और डिसाइड करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके बाद प्रॉपर्टी का भी डिस्क्रिप्शन उसमें देना पड़ता है। प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन देकर और आप कैसे उस प्रॉपर्टी का अमुक हिस्सा पाने के हकदार हैं, ये बताने के लिए आपको पारिवारिक वृक्ष यानी फैमिली ट्री को दर्शाना होता है, जिसमें आपको अपनी स्थिति बताकर ये बताना होता है कि आप इतना हिस्सा पाने के लिए हकदार हैं। और उसके बाद फिर जो जो शेयर होल्डर आपके हिस्से को देने से मना कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन और उनके ऑब्जेक्शंस को भी दर्ज कराना रहता है, और साथ ही साथ कोर्ट से ये प्रेयर करनी होती है कि वो इस प्रॉपर्टी का बंटवारा करके आपका हिस्सा आपको दे दे। जब आप इस तरह का पिटीशन डालते हैं कोर्ट में, तब कोर्ट सबसे पहले इसमें ग्राह्यता के बिंदु पर सुनवाई करती है, और सुनवाई करने के बाद यदि केस उसे उचित जान पड़ता है तब वो इस केस को एडमिट कर लेती है, और साथ ही साथ आपको इस केस में प्रॉपर्टी के वैल्यू के आधार पर, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको प्राप्त करने के लिए आपने केस किया है, उस प्रॉपर्टी के सरकारी वैल्यू के आधार पर आपको कोर्ट फी जमा करने के लिए कहती है। अब ये कोर्ट फी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। तो जब आप कोर्ट फी भी जमा कर देते हैं तब फिर कोर्ट इसमें नोटिस इशू करती है और सभी पार्टीज को अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए डायरेक्शंस देती है। जब सभी पार्टीज इसमें अपीयर हो जाते हैं तो सबके जवाब लेने के बाद कोर्ट इसमें गवाही कराती है, और सबकी गवाही हो जाने के बाद एक बहस करवाती है, जिसमें अगर आप चाहें तो अपना एक लिखित बहस भी दे सकते हैं। जब आपका बहस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, और उस फैसले में आप अगर उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं तो आपका हिस्सा निकाल कर आपको आपके नाम पर वो इशू करने का डायरेक्शन दे देती है। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अगर संबंधित पक्ष उस फैसले को मानना नहीं चाहते हैं या मानने में आनाकानी कर रहे हैं तो आप फिर उस फैसले के एग्जीक्यूशन के लिए अलग से एग्जीक्यूशन केस फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि अगर प्रॉपर्टी के सारे शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में आनाकानी कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं और आप एक लीगल एयर्स हैं, लीगल वारिस हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को पाने के लिए कोर्ट के माध्यम से भी बंटवारा करवा सकते हैं और अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हमेशा कानून से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, और मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अपने वीडियोस में कवर कर सकूं। इसीलिए आपसे मेरी यह गुजारिश है कि आपकी लीगल समस्याओं से संबंधित यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन क्वेरीज का समुचित रिप्लाई विद इन टाइम कर सकूं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।